दोस्तों, आज हम देखेंगे काका सीरीज की सामान्य हिंदी हिंदी का क्विक रिवीजन कैसे करें। ठीक है, तो आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य में आपका जो सामान्य हिंदी का पेपर दो खंडों में बटा होता है, खंड का और खंड खा। खंड का में आपका हिंदी साहित्य का इतिहास है, हिंदी काव्य साहित्य का विकास है। खंड गद्यांशों पर आधारित आपका एक प्रश्न आता है। उसी तरीके से पद्यांश पे आता है, फिर लेखक का परिचय आता है, फिर कवि का जीवन परिचय आता है, फिर एक कहानी आता है लिखने के लिए। फिर आपका जो एक खंड काव्य आता है उसका आपको अध्ययन करना है, जिसमें आपको श्रवण, ये डिपेंड करता है आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस मंडल से। तो जनरली आजमगढ़ के लोगों के लिए श्रवण कुमार खंड काव्य पढ़ना होता है। और संस्कृत दीर्घदर्शिका आपका लास्ट में छोटा सा है सिलेबस उसका। फिर खंड का जैसे ये आपका व्याकरण पोर्शन है, जिसमें आप लोकोक्तियाँ मुहावरे पढ़ेंगे, संधि विच्छेद पढ़ेंगे। फिर आपका संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान करेंगे, शब्दों में सूक्ष्म अंतर पढ़ेंगे, अनेकार्थ शब्द पढ़ेंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे, त्रुटि मार्जिन पढ़ेंगे जो एरर होगी, रस छंद अलंकार, पत्र लेखन निबंध। इसी तरीके से आपका 100 नंबर इसमें आपको मिलेगा अगर अच्छे से पेपर करेंगे। तो एक बार आप सही से देख लीजिए सिलेबस को। उसके बाद आपको हम थोड़ा सा ट्रिक बताएंगे कि कैसे आप इतने कम दिनों में जो भी सीरीज आपको अच्छा लगे, चाहे उपकार की, चाहे काका की, और भी जो पब्लिकेशन आता है उसको आप मार्केट से लेके, और खाली टाइम में अगर फिजिक्स केमिस्ट्री से आपको समय मिले तो इस पर देखिएगा, आपको आसानी से नंबर इसमें मिल जाएगा। ये मुफ्त में नंबर इसमें मिलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये आपका जो विकल्पी प्रश्न आता है, इसमें आपका 200-300 विकल्प रहता है। उसको आप आसानी से एक दिन पेंसिल लेके पूरा ट्रिक लगा के उसको याद कर लीजिए, और फिर उसका आप रिवीजन करते रहिए एग्ज़ाम तक। और ये जो आपका ये अंडरलाइन करने वाला होता है, इसको आप थोड़ा सा जैसे इसमें दिया इस तरीके से, इससे थोड़ा बड़े रूप में आप आंसर दीजिएगा अपने से थोड़ा उसमें ऐड करके। ठीक, फिर उसके बाद आपका जीवन परिचय भी थोड़ा बुक से देखिएगा, और 3-4 जीवन परिचय अच्छे से याद करिएगा। और उसके बाद आपका व्याकरण पोर्शन है। व्याकरण पोर्शन ये संस्कृत का, ये संस्कृत दीर्घदर्शिका है, तो इसमें आप पहले संदर्भ और हिंदी अनुवाद हेडिंग जरूर डालिएगा। हेडिंग के बाद आप एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा अपना ऐड करके, तो आपको मार्क्स अच्छे से मिलेगा। आपका मार्क्स उसमें फिक्स हो जाएगा। मुहावरे देख लीजिएगा, बहुत ही मतलब डेली लाइफ में जो यूज होता है उस तरीके के मुहावरे आते हैं। तो ज़्यादा इसमें ये घबराने की ज़रूरत नहीं, हम क्या पढ़ें क्या छोड़ें, इसमें तो बहुत कुछ दिया है। फिर उसके बाद आपका रस छंद अलंकार है। एक एक रस छंद अलंकार सबका याद रहना चाहिए, कंठस्थ याद रहेगा, और एक्सप्लेन आप ज़रूर करिएगा। जैसे रस छंद अलंकार में आपका स्थायी भाव, उसमें क्या स्पष्टीकरण हेडिंग डालेंगे तो आपका 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। फिर रस छंद अलंकार के बाद इसके बाद आपका जो निबंध और पत्र लेखन आता है, निबंध मैक्सिमम मिनिमम पेज में आप डिफरेंस करिएगा, कम से कम 3-4 पेज का तो होना ही चाहिए। ठीक है, और ठीक है, धन्यवाद।